नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज मामले को कांग्रेस ने बीजेपी की साजिश बताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर आज रीवा जिले के कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है और अपने कारनामों पर पर्दा डालना चाहती है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में घटित घटना के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद कलेक्टर एसपी से बात की थी, पीड़ितों से बातचीत भी की थी। बताते चले कि रीवा कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, लखनलाल खंडेलवाल एवं अन्य नेताओं ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। कार्यालय में सभी रीवा के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की यह प्रेस वार्ता एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो विपक्ष की पार्टी है और उसके प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित जीतू पटवारी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 26 जून को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ 26 जून को एक एफआईआर दर्ज की। मामला है अशोकनगर जिले का। 10 जून की घटना है, जहां गजराज लोधी और रघुराज लोधी दोनों ने आरोप लगाया कि स्थानीय सरपंच ने उनके और सरपंच के साथियों ने उनके साथ मारपीट की, उनकी मोटरसाइकिल छीन ली और उनको जबरदस्ती अमानवीय रूप से मल खिलाने का प्रयास किया। 11 जून को पत्रिका अखबार में यह मामला प्रकाशित भी होता है और मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनता है। पीड़ित लोधी जो परिवार था वो कलेक्टर अशोकनगर को जन सुनवाई के दौरान इसकी जन सुनवाई में शिकायत भी करता है और फिर अचानक से ये मामला एक नया रूप लेता है। 25 जून को पीड़ित ओरछा में मध्य प्रदेश में के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उनसे मिलते हैं और मिल के उनसे अपनी बात रखते हैं। जीतू पटवारी जी एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होने के नाते और एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते तुरंत कलेक्टर अशोकनगर से फ़ोन पे बात करते हैं। कलेक्टर अशोकनगर उनके सामने इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि यह मामला जन सुनवाई के दौरान उनके पास आया था और जीतू पटवारी पीड़ित के बयान का और कलेक्टर से चर्चा का वीडियो विधिवत मीडिया में जारी भी करते हैं, सोशल मीडिया। पार्टी की सरकार का जो चरित्र है उसके अनुरूप तुरंत बीजेपी की सरकार के दबाव में अशोकनगर का जो प्रशासन है वो 26 जून को जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेता है और एफआईआर दर्ज करता है धार्मिक भावना भड़काना और गलत खबर को प्रकाशित करना, इन सब बातों को लेकर करता है, झूठे आरोप लगाता है। यह भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को प्रदर्शित करता है साथियों कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ आवाज करने वालों को लोकतंत्र में दबाने के अलग अलग तरीके से प्रयास करती है। अगर कोई किसी के यहाँ ईडी भेजती है तो किसी को इनकम टैक्स से संबंध करती है, तो अब यहाँ तो हद ही हो गई जब आप प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज कर रहे हैं। और जबकि वो जीतू पटवारी जी कुछ नहीं करते, केवल एक मध्य प्रदेश के नागरिक की एक समस्या को जनता के बीच में लाते हैं, जिसको अपने आप में ही ऑलरेडी एक अखबार, प्रतिष्ठित अखबार प्रकाशित कर चुका है, जो मामला जन सुनवाई में जा चुका है। उस पर अगर प्रदेश का प्रतिपक्ष का नेता कोई प्रतिपक्ष की पार्टी का कोई नेता अगर कोई चर्चा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाती है।
इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वहाँ के पुलिस प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जब 26 जून को वो एफआईआर करता है तो मामला क्या होता है कि वो जाके शिकायत कर रहा है, उसको दबाव देकर और किस तरीके से उसी व्यक्ति का, गजराज लोधी का, किस तरीके से बयान बदलवाया गया, किस तरीके से उससे दबाव में नया स्टेटमेंट दिलाया गया, और क्या भूमिका उसमें प्रशासन की थी और क्या भूमिका उसमें पुलिस की थी, हम चाहते हैं इसकी जांच हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की मांग है साथियों कि हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जिसमें पीड़ितों के दोनों बयान 10,225 10 जून 2025 और 26 जून 2025 के शपथ पत्र, इनकी जांच होनी चाहिए। अपने शपथ पत्र में नए आरोप लगाए, जीतू पटवारी जी के ऊपर जो एफआईआर हो उसे रद्द की जाना चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं इस एफआईआर को दर्ज करने के लिए और जो इसमें प्रशासन की ओर से दबाव बनाने का जिन्होंने काम किया, उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। पीड़ितों को निश्चित वो दबाव में बयान दे रहे हैं तो उनकी जान को खतरा भी है, तो उनको सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम मध्य प्रदेश के जागरूक जनता को, आप सभी जागरूक पत्रकार बंधुओं के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता से इस बात की अपील करते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का न्याय के खिलाफ षड्यंत्र करने का जो चरित्र है, इसको पहचाने, इसके खिलाफ जनता आवाज़ बुलंद करे और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को मदद करें और सहयोग दें। साथियों, ये बीजेपी का जो तानाशाही और दमनकारी चरित्र है, ये जनता के बीच में आना चाहिए। ये जनता को पता लगना चाहिए कि किस तरीके से बीजेपी तानाशाही और दमनकारी तरीकों से मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ काम कर रही है। हम बीजेपी की सरकार को भी इस बात की चेतावनी देते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार इस किस्म का काम करती रही तो हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी न्याय की रक्षा की मांग को बुलंद करेगी। धन्यवाद।